यूनान कश्ती हादसे में कीमती जानों का ज़िया, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूनान में कश्ती उलटने के वाक़े की तहकीकात का हुक्म, विफाकी तहकीकाती इदारे को अहम टास्क दे दिया। इंसानी स्मगलरों की निशानदही की भी हिदायत। DIG आलिम शनवारी जाम बहक और जख्मियों की मालूमात के लिए फोकल पर्सन तैनात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की अमवात पर गहरे दुख और रंज का इजहार, कहा मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां जाम बहक होने वालों के अहले खाना के साथ हैं। तो हमने अपने तई प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट साहब AJK को हमने ब्रीफ किया। उनकी स्ट्रिक्ट हदायत थी कि जी इसको आप अनअर्थ करें, इसके कनेक्शन देखें कि क्या लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक बहुत ही अंदोनाक किस्म का सानिया हुआ। उसमें इशू ये हमें आ रहा था कि अगर कोई लोग जेन्युइन तरीके से टिकट शिकट लेके जाएं तो उसके हवाले से क्या वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है या नहीं होता। बहरहाल हमने अपने तई जो है ना उसमें टीम की तश्कील दी। यूनान में कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलिंग के घिनौने धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन, आजाद कश्मीर से 10 एजेंट्स गिरफ्तार। DIG डॉक्टर खालिद चौहान ने कहा गिरफ्तार एजेंट्स में एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जाम बहक हुआ है। गिरफ्तार एजेंट्स के खिलाफ थाना खुईरट्टा में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल बिल सबब और फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अलबनाक कश्ती हादसा, यूनान ने मालूमात पाकिस्तान को फराहम कर दी। यूनानी हुकाम के मुताबिक तारिकीन वतन की कश्ती 9 जून को लीबिया से इटली के लिए रवाना हुई। यूनानी इलाके प्लॉस में 14 जून को हादसा पेश आया। कश्ती को हादसा 5 किलोमीटर गहराई वाले फिशिंग एरिया में हुआ। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 104 अफराद को रेस्क्यू किया। 7 लाशें निकाली गईं जो शनाख्त के काबिल नहीं थीं। कश्ती में पाकिस्तानी, शामी, लिबियन सवार थे। कश्ती के मालिक का ताल्लुक मिस्र से है। तारिकीन वतन की बरवक्त मदद ना करने पर यूनानी शहरी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत एथेंस में शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, यूरोपीय यूनियन का झंडा भी नजर आतिश। कश्ती हादसे में 258 पाकिस्तानियों की हलाकत पर मुल्क भर में फिजा सोगवार, अहले खाना गम से निढाल। हर गुजरते लम्हे लापता पाकिस्तानियों की जिंदगी की उम्मीद खत्म होने लगी। बदकिस्मत कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, सिर्फ 12 को जिंदा बचाया जा सका। पाकिस्तानियों का ताल्लुक आजाद कश्मीर, गुजरांवाला, नौशहरा विरका और शेखुपुर से था। मरने वालों में खुईरट्टा के दर्जनों नौजवान भी शामिल हैं। आजाद कश्मीर में आज यौम सोग, रियासती परचम सरनिगू। कलर कहार के करीब मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 15 हो गई। 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। 22 जख्मियों में से 7 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। हादसा का मुकदमा मोटरवे इंस्पेक्टर की मुद्दत में थाना कलर कहार में दर्ज कर लिया गया। बस मालिक, अड्डा मैनेजर समेत 5 अफराद नामजद। गुज़श्ता रोज तेज रफ्तार मुसाफिर बस ब्रेक फेल होने के बायस उलट गई थी। का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल BLF कमांडर नवाज अली रिंद अंदरूनी लड़ाई में मारा गया। नवाज रिंद की हलाकत हमसाया मुल्क में पुरअसरार हालात में हुई। अस्करियत पसंद नवाज अली रिंद का अवरान से ताल्लुक था। 2014 से BLF का सरकर्दा रुकन था। दहशतगर्द नवाज रिंद सिक्योरिटी फोर्सेस पर कई हमलों में मुलव्वस था। अलहदगी पसंद कमांडर गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी से अस्करियत पसंद ग्रुप्स में फूट पड़ गई। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के इतिहाद पर बरास को भी शदीद नुकसान पहुंचा। शंबे की गिरफ्तारी और इंटेलिजेंस इदारों की कामयाबियों से दहशतगर्द तंजीमें शदीद दबाव का शिकार। घेरा तंग होने से दहशतगर्द तंजीमें अपने ही कमांडर्स को मारने लगी हैं। महकमे इंतज़ाम ने दहशतगर्दी फोर्स की डेरा गाजी खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कलदम BLA का अहम कमांडर गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दी की शनाख्त राशिद बशमानी के नाम से हुई। दहशतगर्द सोशल मीडिया पर शरअंगेज मवाद शेयर करके नौजवानों को BLA की सरगर्मियों की तरफ राग़िब कर रहा था।
सियासत में ही रियासत बचाने को तरजीह दी। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ना संभालती तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता। चेयरमैन पीटीआई के अनाड़ीपन की वजह से मईशत तबाह हो गई। तरक्की के सफर को साजिश के तहत रोका गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने पीटीआई सरबराह को निशाने पर रख लिया। कहते हैं गुज़श्ता 4 साल में तरक्की की बजाय सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां की गई, कोई नया मंसूबा नहीं लगाया गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तरक्की का जो सफर गुज़श्ता 4 साल से रुका रहा उसे हमने दोबारा शुरू किया है। आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। आज़रबाईजान से सरकारी तौर पर LNG क्यों खरीदी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी क़यादत से नाराज, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी चाहते थे LNG निजी कंपनी के जरिए खरीदी जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेसवे का दौरा, जारी तरक्याती कामों का मुआयना, पेशरफ्त का जायजा लिया। PD नियाज सोमरू और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम शाह की मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मलबा मेन रोड के साथ फेंकने पर शदीद बरहम। डिप्टी कमिश्नर और SP कोरंगी को आज रात तक मलबा उठाकर रोड को साफ करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, जो गाड़ी रोड के पास मलबा या कचरा फेंके उसको थाने में बंद करके केस दाखिल करें। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार भी जिना हाउस हमले में मुलविस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कौमी खिलाड़ी शुमाइला सत्तार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा शुमाइला सत्तार 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलविस पाई गई। पुलिस ने शुमाइला सत्तार को जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर हिरासत में लिया। उधर शरपसंद गोहर रहमान के भाई तारिक हुसैन ने शहरियों से चेयरमैन PTI के बहकावे में ना आने की अपील कर दी। हुसैन है, मैं बटखेला का रिहायशी हूँ। गवर्नर मेरा बड़ा भाई था जो 9 मई को वाक़या हुआ है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और मेरा भाई जो 1 साल से फिर सुनना था और यहाँ के लोगों के बहकावे में आया है, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। लेकिन मैं लोगों से अपील करता हूँ कि ये बातों में ना आए। ये सारे वाक़यात हुए, ये जो आर्मी के अगेंस्ट ये जलाओ घेराओ, आप यकीन करें इतने दुख की बात है, इतने दुख की बात है कि मुझे और मैं इतना रोई थी कि जवाद की शहादत के बाद शायद मैं अब इतना रोई हूँ। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम का खिराज अकीदत। कैप्टन काजी जवाद ने कारगिल महाज पर जमा मर्दी और दिलेरी से दिफाई वतन में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन काजी जवाद शहीद की वालिदा ने कहा है, वतन अजीज से बढ़कर कोई चीज मुकद्दम नहीं होती। 9 मई को आर्मी के खिलाफ जो जलाओ घेराव किया गया उस पर बहुत दुख हुआ। शरपसंदों को सजा मिलेगी तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। 9 मई का वाक़या वो हमारे लिए सब शर्मनाक है कि उनके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो उनके ख़िलाफ़ की जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में इस तरह की कोई हरकत ना हो। हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ही है जो हमें बचा के रखती है और जो हमारे लिए इतना कुछ करती है। एट द एंड ऑफ द डे वी ओ दिस कंट्री टू द मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात और फैकल्टी मेंबरान के वफ्द का जना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मज़म्मत। तलबा का कहना था किसी भी शरपसंद और बैरूनी एजेंडे पर काम करते गिरोह को वतन अजीज़ के शोहदा और कौमी असासों की बेहुरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। वफ्द ने अस्करी तंजीबात के हमला आवरों और उनके मास्टर माइंड्स को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। मैं क्यों न तुम्ही से प्यार करूं, इस मट्टी को गुलजार करूं, है तुझसे मेरी पहचान वतन, ए जान वतन जानान वतन, ए गिलगित बल्तिस्तान वतन। हुकूमती इक़दामात की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री बहाल हुई। स्क्रीन टूरिज्म से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया गया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, सिनेमा की इनकम को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। सिनेमा मालिकान को फिल्म के टिकट की कीमतें कम रखने का कहा है।
चीन से कशीदगी कम और ताल्लुकात बेहतर कैसे किए जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंच गए, आला चीनी हुकाम से मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन के दौरा बीजिंग में दो आलमी मुआशी ताकतों के दरमियान ताल्लुकात में ब्रेक थ्रू हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का 5 साल में चीन का पहला दौरा है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान नए दौर का आगाज। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का दौरा तेहरान, सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने और वुसअत देने की राहें तलाश करने पर बातचीत। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शहज़ादा फैसल ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। अफसरान के रवैये से तंग या वजह कोई और, भारतीय अफवाज में खुदकुशियां अरूज पर पहुंच गई। हर तीसरे रोज भारतीय फौज का एक जवान अपनी जिंदगी का खात्मा करने लगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय एहलकारों में खुदकुशियों का ज्यादा रुझान। 2001 से अब तक 3300 से ज्यादा भारतीय फौज मौत को गले से लगाकर बैठ चुके। भारत में जून की गर्मी कहर बनकर टूटने लगी। रियासत उत्तर प्रदेश हीट वेव की जद में 3 रोज के दौरान मरने वालों की तादाद 98 तक जा पहुंची। हीट वेव से मुतासरा 400 अफराद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है। मरने वाले तमाम अफराद 60 साल से जायद उम्र के थे। डॉक्टर्स ने मुअम्मर अफराद को दिन में घरों में रहने की हिदायत कर दी। खेल से खिलवाड़, भारतीय हठधर्मी बरकरार। भारतीय हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल टीम को ताहाल वीजे जारी ना किए जा सके। टीम को अपनी टिकटें मंसूख कराना पड़ गईं। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की आज बेंगलोर भारत के लिए टिकटें बुक थीं। इंडियन फेडरेशन ने पाकिस्तानी हुकाम को वीज़ों की यकीन दहानी कराई थी। टेस्ट क्रिकेट की तारीख की तीसरी बड़ी जीत। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट 546 रन से जीत लिया। मीरपुर में खेले गए मैच में अफगान टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर ढेर। फातेह टीम के नजमुल हसन दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। तपती धूप में ठंडी छांव की मानिंद बाग की हस्ती है, सुलगते सेहराओं में घटाओं की मानिंद। जमाने की सोबतों का मुकाबला करते बच्चों पर सब कुछ कुर्बान कर देने वाली हस्ती की अजमत का एतराफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद की अजमत का दिन। बरतानवी साइंसदानों का बड़ा कारनामा, डायनासोर की नई नस्ल दरियाफ्त कर दी गई। द्योहेकल जंगली जानवर को वेक्टिपेल्टा बेरेटी का नाम दिया गया है। जिस्म पर ढाल नुमा खोल वाले डायनासोर की ये पहली नई नस्ल है जिसका ताल्लुक एनकेलोसॉर्स खानदान से है। इंतहाई खौफनाक नजर आने वाला डायनासोर सिर्फ पौधे और सब्जियां खाया करता था। बड़ी ईद की आमद मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गईं। छुट्टी के रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने मनपसंद जानवर की तलाश में मंडियों का रुख कर लिया। भाव ताव पर बरकरार, व्यापारियों के नखरे हजार, खरीदारों का भी मनमानी कीमतें देने से इनकार। कराची की मवेशी मंडी में मुल्तान के 35 मन वजनी राजा की धूम।